जी। जी आ गए हैं सब लोग। बच्चों आ गए हैं। यस सर। सर हम तो आ गए, बाकी को पता नहीं। चलें कोई बात नहीं, उनकी खैर है। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए पकड़ू ना वी में से, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस सी टाइप का? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि बी मेरा इसके बराबर है और सी मेरा इसके बराबर है। अगर आप इन दोनों को जमा करें तो क्या मिलेगा? ए नहीं मिलेगा इन दोनों को जमा करके? जी सर, ए मिलेगा। तो ये बी है, ये सी है। ये जो आपका बी है ना, ये सिमेट्रिक है, चेक कर लेना आप। ये सी जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए मिलेगा सर। ठीक है, डन हो गया। ठीक है सर। तो हर एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर सच दैट W1 W2 W3 W4। पता नहीं, मुझे याद नहीं आता ऐसे औखे औखे सवाल मैंने क्यों सोचे थे। सर मुझे इस एमसीक्यू की कोई समझ नहीं लगी थी। ये सारी सब स्पेसिस से डिफरेंट था ना। कितना अच्छा जी सवाल है ये। सर। चलिए ठीक है सर, अब समझ आ जाएगी, आप समझाएंगे तो। इंशाल्लाह। सारे थे सर, इसमें जो सारे थे सारी सब स्पेस है। नहीं यार, सिर्फ W1 और W4 है बस। सर प्लीज इसकी स्टेटमेंट लिख दे। हाँ, मैं एक एक ऑप्शन को लिखता हूँ, पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखता। ओके सर। सर पहली स्टेटमेंट दोबारा रीड कर दे, एमसीक्यूज की क्या स्टेटमेंट क्या थी? एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, कंसिडर करें जी फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर और बताएं जी इनमें से कौन सी सब स्पेसिस है, कौन सा पेयर सब स्पेसिस है। चार है, दो दो के पेयर बना के ओके। चार ऑप्शनों में दिए हैं। ओके सर। पहला है W1। W1 में है जी एक्स वाई जी सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो काम बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप सब स्पेस क्राइटेरिया लगा के चेक कर लेंगे ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले सारे सवाल थे सब स्पेस क्राइटेरिया वाले। ये जैसे आपकी मेथड की वो 6.1 में सवाल है, 6.2 में, वही वाले सारे सवाल हैं ये, या थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते हटके होंगे बस। ये पक्का सब स्पेस है जी, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, ना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, W2 में लिखता हूं जी एक्स वाई सच दैट साइन स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई such that sin square x plus sin square y is equal to तो आप हो गए।
आवाज आ रही है मेरी? सर अगेन ठीक नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। बस जी आ गई आ गई आ गई। अच्छा जी, W2 के बारे में बात करनी है। मैंने कहा जी एक्स वाई लेने हैं जिनके ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे एक्स वाई लेने हैं। ओके ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सही है। चले, एक्स वाई आर में से लेने हैं ना, आप ले ले पाई और पाई, ये दोनों W2 में है। सॉरी, ये एक एलिमेंट W2 में है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई करते हैं तो जवाब क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इनको 1/2 से ज़रब दे दूं तो ये क्या आ जाएगा? पाई/2 पाई/2, और इनके ऊपर मैं साइन अप्लाई करूं तो ये जवाब तो मुझे 1+1 2 मिल जाता है। हालांकि जवाब तो क्या आना चाहिए था? 0 आता ना। तो मैंने एक एलिमेंट पकड़ा है W2 से, उसको R के एक एलिमेंट से ज़रब दी है, तो देख लें जी जवाब जो है वो अगेन W2 में नहीं आ रहा। जी मौजम भाई, आप कह रहे थे सारी सब स्पेसेस है। सर मैंने आइडेंटिटी वाला क्राइटेरिया चेक किया, मैंने मतलब 0 0 चेक किया, मैं कंफर्म नहीं था ना उसमें, तो मैंने कहा दोनों साइड में जवाब बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी है तो ये सब स्पेस है। ये मैंने बोला आप भी था आप बैठ के। ओए होए, ये किसको डांट रही हैं? ये कौन सी मैडम है जो हमें डांट रही हैं? चले थैंक यू, उन्होंने बंद कर लिया। अच्छा, ये मतलब इस सवाल पे सोचने में मुझे ये तो नहीं, खैर इजीली हो गया था। इसका चौथा ऑप्शन मुझे याद है, इसने सोचने में मुझे काफी टाइम लगाया था। W3 है जी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो 0 लेना है। अच्छा जी, चले, ये भी क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। एक एलिमेंट 1 0 है, एक एलिमेंट 0 1 ले ले, और ये W3 में मौजूद है जी, ये भी W3 में मौजूद है। लेकिन अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो वो तो 1 1 आ जाता है, और ये W3 में मौजूद ना हो। ठीक है जी, क्योंकि 1.1 तो 1 है, 0 नहीं है। ले जी, ये भी फेल होगी। अच्छा जी, अब रहेगी बात W4 की। W4 मैंने कहा है सब स्पेस है, तो फिर यानी मुझे चेक करना पड़ेगा। ओ चले, खैर चेक करते। एक्स वाई सच दैट साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। चले, दो एलिमेंट्स पकड़ते हैं। हमने करना क्या है? हमने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को पहुंचाना है W4 में। ये काम हमने करना है। ये काम कब होगा? जब मैं साइन स्केयर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस कॉस स्केयर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लूंगा तो जवाब मेरे पास क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये आइडेंटिटी मुझे चाहिए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, वैसे इसमें चेक करने की जरूरत क्या है? सर ऑब्वियस है, ये तो आइडेंटिटी होल्ड करेगी। हाँ, ये तो हमेशा ही होल्ड करेगी, मुझे कुछ भी चेक नहीं करना। ठीक है, ये तो हमेशा ही ये होल्ड तो करती है ना। सर मिला। फॉर एनी एक्स यस सर। वाई रियल नंबर्स के लिए ये सब ओके है, कोई मसला ही नहीं है।
तो फिर ये सबस्पेस बन गई। जी सर। अच्छा जी, W1 और W4 में थी, मैंने बता दिया आपको। आखिरी सवाल था मेरे ख्याल से ये। हाँ जी, आखिरी सवाल था इस जी। वाले अब एमसीक्यूज में हम लोग एलिमेंट्स लेके क्यों नहीं चेक कर सकते? लाइक अगर हम 5/2 लें तो वो भी तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ, तो उससे क्या आप कह सकती हैं कि ये सबस्पेस है? नहीं। मतलब एक एलिमेंट को वेरीफाई करवा के हम ये तो नहीं ना कह सकते कि ये बात सारे सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी। हम्म। जब काउंटर हमने करना है, यानी जब हमने ये कहना है कि ये होल्ड नहीं करती, तो फिर हम एक एलिमेंट से ही गुजारा कर लेंगे। जी तो यहाँ पे तो जनरली प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब जो इससे पहले W2 किया हमने उसको भी हम जनरली कर सकते हैं जिसमें हमने एलिमेंट्स लेके किए हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स लेके आप चेक करेंगे तो वो प्रूव नहीं होगा, यानी इशू जरूर आएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वे ठीक है, एलिमेंट्स लेके करना है हाँ, या हम एलिमेंट्स लेके जरा मतलब काउंटर एग्जांपल देना वेरिएबल लगाना। ज्यादा थोड़ा सा छोटा सा काम है, इसमें बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरली करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है। जी, सवाल क्या है बाकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये कि सर इसमें वो डायमेंशन आपने नहीं बताई अब हमें। सर 2 वेक्टर स्पेस हैं, अगर उनको ऐड करेंगे तो उनकी डिमेंशन क्या होगी, अगर उनको डिवाइड करेंगे तो तब उनकी मतलब डायमेंशन क्या होगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐड करने का तो थ्योरम है एक, वो शायद मैं लेक्चर में डिस्कस ही नहीं किया, भूल सर गया था क्योंकि मैं। लास्ट डायमेंशन ऑफ में u क्वेश्चन प्लस आया था, वो डिवीजन का आया था। मैं वो बता देता हूँ, वो बता देता हूँ। डायमेंशन ओके ऑफ सर। u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। एक तो ये थ्योरम है, ये शायद मैंने कहीं इस्तेमाल भी किया हो सकता है, पर याद नहीं फिलहाल तो। और डायमेंशन ऑफ u ओवर v, वो डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ v है बस। क्वेश्चन स्पेसिस के लिए ये थे। और कोई थ्योरम हो तो बता दीजिए। नहीं सर यही थे, मुझे लगा कि लेक्चर में नहीं है तो सबको पता हाँ, चल लेक्चर जाएंगे में नहीं थे, क्लास। लेक्चर में नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि सर ये डायमेंशन ऑफ यू और वी आया हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सर डिमेंशन ऑफ यू यूनियन डब्ल्यू का भी कोई रिलेशन है? नहीं, u और w दो सब स्पेसिस की जो यूनियन है, उसका वेक्टर स्पेस ही होना जरूरी नहीं है ना, मसला तो ये है। इंटरसेक्शन का है सर? इंटरसेक्शन वाला कुछ भी नहीं है, यानी ये नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w बराबर है डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन विद डायमेंशन w। ये बात ना बड़ी फजूल सी नहीं लग रही भला? मीनिंगलेस। यानी ये एक नंबर है, ये एक कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजरों का इंटरसेक्शन से क्या मतलब होगा? कोई मतलब बनता है? सर ये ना इधर प्लस था और वो कंटेन कर रहा था, एक जो है वो दूसरे में मैंने पढ़ा था कहीं। क्या किस कौन सा किस में कंटेन कर रहा था? ये डिमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू था। वो तो मैंने ये बता दिया ऊपर थ्योरम आपको कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w हमेशा बराबर होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। ठीक है सर। जी ठीक है।
जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल वाले जो थे लेक्चर्स उसमें से ना मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। एक क्वेश्चन अगर आप कर दें, मैं बताइए। आपको बताती हूँ क्वेश्चन। हम्म सर ये एक सेट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 1 2 सर ये एक हमें सेट दिया हुआ, वो पूछ रहे हैं कि ये R3 को स्पैन करता है या नहीं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, वो इतना बड़ा लिख दिया आपने, मैं अब अगले पेज पे लिखूंगा तो आपने मुझे याद करवाना है। ठीक है सर। अच्छा, 1 1 2 आगे बोला क्या है? 101 1 0 1 213 2 1 3। जी ठीक है। अच्छा, जी सर। मैं आपको एक तरीका बताऊं, छोटा सा। ये किसका सबसेट लिया आपने? आर क्यूब का लिया ना? जी आर क्यूब के अंदर सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है ना? जी आप सिर्फ ये चेक कर ले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट निकल आया ना, तो आपको स्पैन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए डिटर्मिनेंट वाला तरीका लगा लेते हैं। 1 1 2 1 0 1 2 1 3। चले, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करवाएंगे तो 1 इंटू -1, फिर -1, फिर क्या आ गया? 3 -2 1, फिर 2, और यहाँ भी 1 ही आया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या होता है भला? लीनियरली डिपेंडेंट था कि इंडिपेंडेंट था? लीनियरली डिपेंडेंट होगा सर सर। डिपेंडेंट होता है। ओ, डिपेंडेंट हो गया। ओए होए होए होए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा इन दोनों में से जो मुमकिन है जो कि किसी बाकी को दो लीनियर का लीनियर कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन होगा। हो। ठीक है तो चलें कोशिश करते हैं। 2 1 3 है, इधर 1 1 2 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2, लो ये तो बड़ा सिंपल है, पहले दो को जमा करें। तो जो तीसरा एलिमेंट है 2 1 3, वो एक्चुअली क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 0 इंटू 1। ठीक है, जी ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं? धक्के मार के निकालते हैं बाहर। अब ये रह गया 1 1 2 और ये रह गया 1 0 1। ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, अब ये जी स्पैन नहीं करेगा कभी भी आर क्यूब को, क्योंकि आर क्यूब के डायमेंशन कितने होते हैं? 3। तो ये तो तो 2 है। हाँ, ये 2 है। इस सेट में 2 एलिमेंट है, ये कभी भी स्पैन नहीं कर सकेगा। बाकी अगर सर फिर सिर्फ हम ये स्पैनिंग ही चेक करना है, क्या? सर इसमें फिर बेसिस निकलेंगे हमारे पास, ये जो 2 हैं बेसिस में नहीं 2 नहीं, एलिमेंट बेसिस होंगे। नहीं कह सकते ना, बेसिस कह ही नहीं सकते इसको। आर क्यूब की हर एक बेसिस में 3 एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक सर, ठीक। अच्छा, अब अगर सिर्फ वो चेक करने हैं, कॉम्बिनेशन ही बना के चेक करना है, तो आर क्यूब में से कोई एक एलिमेंट पकड़े, ए बी सी, चले बल्कि एक्स वाई जी लेते हैं, एक्स वाई जी, और इधर लिखते हैं ए इंटू 1 1 2 प्लस बी इंटू 1 0 1 प्लस सी इंटू 2 1 3। यहाँ से 3 को इक्वेशनें बनेंगी हमारे पास। x बराबर a जमा बी जमा 2c, y बराबर a जमा c, और z बराबर 2a जमा b जमा 3c। इन 3 इक्वेशंस की मदद से ना आपने क्या काम करना है? एबीसी की वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है।
ठीक है, अगर तो ABC निकल आएंगे तो हमारा काम डन हो गया। अगर ABC निकल आए तो फिर इसका मतलब है हम एक्स वाई जी को इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी ये आपकी जो मतलब ये 3 एलिमेंट्स वाला जो सेट है ये उसको स्पैन कर देगा। ठीक है, और 3 एलिमेंट्स वाला जी सेट सर। अब कर देगा स्पैन, ये आप देख लीजिएगा कर देगा। तो ये अब आपने इक्वेशंस को हल कर लेंगी ना। जी सर। हाँ। अच्छा, ओके, मैं कुछ थैंक यू कह रहा सर। था, जो बात मैं शुरू करने भी लगा था लेकिन फिर मैं भूल गया बताना। R³ है ना अगर आपकी, तो इसमें अगर आप कोई सेट लेते हैं जिसकी कार्डिनैलिटी है n, एंड अगर S आपका हो जाए लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन S हमेशा बेसिस होगा R³ की। यानी MCQs अगर आते हैं और आपको ऑप्शंस दी होती हैं, R³ के लिए दी होती हैं, आप हर वो सेट छोड़ दें जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उनको चेक ही ना करें बेसिस के लिए। सिर्फ चेक की उसको करें जिसमें यानी 3 एलिमेंट्स है, सॉरी 3 एलिमेंट्स है। R³ के लिए 3 एलिमेंट्स होंगे, या जनरली कर लें, चले Rn ले लें। अगर S की कार्डिनैलिटी n है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S R³ की बेसिस होगा। अगर S की कार्डिनैलिटी n से कम है, then S can never span Rn। अगर S की कार्डिनैलिटी n से ज्यादा है, then S is linearly dependent। ले जी, कहानी खत्म हो गई है। Rn आना चाहिए ना। हाँ, मैंने Rn नहीं लिखा है अब तो, ओ सॉरी, इधर भी Rn। बस इस बात का ख्याल रखेंगे ना अगर आप, तो बहुत सारे MCQs आप बड़ी जल्दी हल कर लेंगे बेसिस वाले। सर मोस्टली जो पूछा जाता है वो R2 या R3 में ही पूछा हाँ, जाता है, ज्यादातर या इनमें ही पूछा जाता है, RN। ज्यादातर इनमें ही पूछा जाता है। मैट्रिक्स में भी आ जाए तो उसमें भी ये सारी चीजें लगाई जा सकती है ना। मतलब मैट्रिक्स की वेक्टर स्पेस, अगर वो मैट्रिक्स की वेक्टर स्पेस है, M/n मैट्रिक्स है तो M/n डायमेंशन है। M इतनी तो बड़ी वो पूछता ही नहीं, छोटी छोटी पूछता है, M2/2, 4 मैट्रिक्स होंगे उसमें बेसिस में। तो अगर 5 मैट्रिक्स वाला सेट दिया हुआ है तो जाहिर है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर 3 वाला दिया हुआ है कभी भी स्पैन नहीं करेगा। यहाँ ये वाली बातें वहां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जी सोच ले, और कुछ पूछना है तो। सर हमारे पास एक क्वेश्चन है, U एंड W 2 डायमेंशनल सब स्पेसेस हैं R³ की। हम्म देन वो कहता है U इंटरसेक्शन W जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। डायमेंशन, ये वो मेथड की किताब में
6 6 2 3 का आखिरी सवाल है, शायद वही है। जी सर, जी हाँ, सर। इसका तो बाकायदा प्रूफ है। डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू अगर 2 है, सम की डायमेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ ना इसमें। नो सर। हाँ वही ना, ये बाकायदा प्रूफ है, यानी एक डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन विद डब्ल्यू, यानी अगर ये 2 है, ये तो 4 बन गया, 4 माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अच्छा अच्छा, ये तो प्रूफ है, कोई देखना पड़ेगा इस प्रूफ को, कोई दे उसके बगैर तो कोई अंदाजा नहीं फिलहाल यहाँ से वो लगाया जा सकता। सम के डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा ठीक है 4 हो सर। सकते हैं, यानी सम के डायमेंशन तो ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी सब स्पेसेस 2 2 डायमेंशन वाली होंगी तो उनका जो सम है उसका डायमेंशन 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 होगा तो फिर डायमेंशन यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू की 0 हो जाएगी ना। बाकी इसका प्रूफ देखना पड़ेगा एक नजर, मैंने तो अंदाजा ही लगाया, मुझे सवाल देखा देखा है लेकिन कभी प्रूफ मैंने किया नहीं इसको। आपको पता है प्रूफ तो फिर करने पड़ते हैं ठीक ना, है सर। समझने पड़ते हैं अच्छे से। ठीक है सर। सर हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर स्पेस में, हम्म और एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट पे 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू या 1 डॉट वी इज इक्वल टू वी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी तो वैसे मीनिंगलेस नहीं हो जाती? क्योंकि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारे फील्ड के एलिमेंट के लिए होल्ड करती है, वो भी होल्ड करेगी। नहीं, उसका खास वो मतलब नहीं है, 1 डॉट वी इज इक्वल टू वी का खास मतलब है, देखिए ना। ओहो सॉरी, एक मिनट जरा, इस बात का क्या मतलब है 1 डॉट वी इज इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये तो आना चाहिए 1 वी आना चाहिए ना, ऐसे ही है ना। जी सर। ये 1 किस में है, ये फील्ड में है, ये किस में है, वेक्टर स्पेस में है। यानी वो कहता है जी ये जो 1 है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड की, ये वैसे ही बिहेव करे जी आइडेंटिटी के जैसे ही, कि 1 डॉट वी भी वी ही आ जाए। इसका इस बात का ये मतलब ही होगा ना, यानी अगर आइडेंटिटी होती है तो उसको किसी एलिमेंट से ज़रब देते हैं तो क्या आता है, यही आता है ना। तो यहाँ पे भी इस बात का यही मतलब है कि 1 डॉट वी सर, ये वी आना चाहिए, वी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी कहीं पे ये फेल भी होती है प्रॉपर्टी। हाँ ये बात अच्छी की है, ये तो कभी काउंटर एग्जांपल नहीं देखी कभी। ये तो हमारी किताबों में जो वेक्टर स्पेसेस है ना, मतलब जो एग्जांपलें दी गई हैं उनमें तो माशाल्लाह से कभी भी ये फेल नहीं होती, शायद ये कहीं फेल भी हो जाए, सोचने पड़ेगा, ये तो कोई एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी कोई अच्छी सी जिसमें ऐसा हो जाए। नहीं सर, होगा ही नहीं, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे तो की तो ये तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर नहीं जाएगी। नहीं ना, ऐसे नहीं ना, अगर ये आइडेंटिटी हो ही 1 ही ना हो तो फिर आपको कैसे कह सकते हैं, अगर आइडेंटिटी 2 हो, 2 डॉट वी, ये वी तो फिर नहीं आएगा ना। क्या जरूरी है कि हर जगह फील्ड में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 ही होनी चाहिए, कोई और भी तो हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है। यानी ये जो ऑपरेशन हमने लिए हो ना, जैसे रिंग में ऑपरेशन 2 लिए, एक प्लस का एक मल्टीप्लिकेशन का, उनका मतलब ये नहीं है कि हर हाल में जमा और मल्टीप्लिकेशन ही है, इसका मतलब 2 ऑपरेशन है होने हैं,
एक ऑपरेशन का नाम जमा होगा, एक का नाम ज़रब होगा, बस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिटी 1 ही ना हो। ठीक है सर। जी ठीक है। जी और कुछ सवाल रहते हैं तो पूछ ले, वरना फिर रियल की क्लास सर कुछ से शुरू करवा देते। जी है कोई सवाल? बच्चे 16 रह गए। आसम आज बड़े चुप चुप हो, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो बस इजी था, हो गया था इसलिए। हाँ बस ठीक है। अब आगे वो आगे वाली चीजें भी जल्दी से कवर कर लो। जी सर कर रहा हूँ। हाँ स्पीड में लगाओ, अब सारी वीडियोस ओपन है अब तुम्हारे लिए। जी सर। यानी कोई भी प्लेलिस्ट ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोस ओपन ना हो, सारी तकरीबन ओपन ही है। तो क्विकली जी काम कर सर। लो। जी सर, बस वो एमसीक्यूज एक दफा कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज अगर वो कुछ दोस्त कह रहे थे कि पहले एमसीक्यूज एक दफा देख लें साथ साथ वो भी। पहले एमसीक्यूज, पहले टॉपिक पढ़ के साथ साथ एमसीक्यूज करो ना। नहीं, एक दफा मतलब पेपर जो है ना, एक दो पेपर हल हो जाएंगे ना तो फिर इस तरह ही होगा कि आइडिया हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी ये भी सर। ठीक है, ऐसे भी सही है। जी अगर नहीं है सवाल कोई तो फिर मीटिंग ऑफ कर दे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करें? जहां जहां से जो जो भी मिलते हैं बस हल करते जाए। आसम बताएगा हमें कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज मिलते हैं। बुक तो कोई ऐसी अच्छी नहीं है जिसमें सच्ची बताऊं तो कोई एमसीक्यूज हो अच्छे वाले। ये वाले सारे भी ऑलमोस्ट मैंने खुद ही खप खुप के बनाए हैं। जितने भी किए हैं ये टेस्ट वगैरह में लेते हैं, या ये जो रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो बाकी ये जितनी भी मार्केट में किताबें हैं इनकी पीडीएफ तो आपके पास पहले ही मौजूद है। तो बना ले, उन्हीं को हल कर ले। कुछ ना कुछ चले हिम्मत ही हो जाएगी। वीडियो लेक्चर्स हमें कब तक अवेलेबल होंगे? आसिफा का मैसेज है तकरीबन तकरीबन जब तक इंटरव्यूज नहीं होते, कम से कम तब तक, बल्कि इंटरव्यू के बाद तक भी। यानी लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था नवंबर में, 25 अक्टूबर को सॉरी टेस्ट हुआ था। और वीडियोस की एक्सेस थी मार्च तक, मार्च या फिर अप्रैल तक। फेब तक थी।
फेब तक थी, अच्छा फिर मैं भूल गया। हाँ जवेरिया, सर कौन सा मिस्टेक्स तो बहुत होती हैं किताबों में, क्या करें। अब ये प्रोफेसर साहब हमारे एक दोस्त हैं, आकिब महमूद साहब, गुजरांवाला से, उन्होंने भी एक किताब लिखी है अब, तो लगाया हुआ था उन्होंने स्टेटस। अल्लाह करे इंशाल्लाह वो अच्छी किताब हो। सीक्रेट रेसिपीज फॉर द लेक्चरर मैथमेटिक्स। और मैंने भी एक लिखने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसको छपवा नहीं सका। बाकी उसमें कुछ थोड़े से मसले अभी हैं, वो क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मैं उसकी ना वैसे ही फ्री वाली पीडीएफ ही सबको दे दूंगा। फिर तब तक आप लोगों के अलजबरा के टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे ना। बुक नेम आकिब साहब, प्रोफेसर आकिब साहब ने एक किताब लिखी है। मैं नंबर लिख देता हूँ जो उन्होंने शेयर किया हुआ था कि किसी को चाहिए हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। एक मिनट। सर जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये सरदार आकिब साहब है? जी वही सरदार आकिब महमूद अच्छा साहब। ठीक, अच्छा ठीक है। ये उनका नंबर है जी, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। ये उनका नहीं है मेरे ख्याल से, कि पता नहीं उनका है, क्योंकि मेरे पास सेव है नंबर, सर शायद कोई और है वो। सर उनका पर्सनल नंबर है मेरे पास। पर्सनल नंबर कोई और है, ये उन्होंने एक और नंबर दिया है, अगर किसी ने लेनी हो तो जी। मैंने वैसे उनको भी कहा है कि मुझे भी एक चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा एक। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलजुल के जो भी गलतियां हुई निकालेंगे और उनको जरूर बताएंगे ताकि वो उनको करेक्ट कर सके, क्योंकि मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, निकल ही जाती हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो करेक्ट जरूर करेंगे। बाकी सारे लोग पुराने किताबें लिख के भूल गए हुए हैं, गलतियां वो सदियों से वैसी चल रही हैं। जी, और 1 मिनट से वैसे कम रह गया है। सर हम्म सर वैसे आपका पर्सनल व्यू क्या है इस बारे में? मेरे ख्याल से तो जैसे ये आप कर रहे हैं कि हम लोग टॉपिक्स करें और टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन स्पेशली, बिल्कुल मेरे जरूरी ख्याल है। से तो मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इस तरीके से ज्यादा बेहतर रहता है बजाय इससे कि हम जो मार्केट के बुक्स हैं वो उठा के उनमें से नहीं तैयारी नहीं, करें मैं एमसीक्यूज की। बिल्कुल भी नहीं इस हक में हूँ। मैं इस हक में हूँ कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को पढ़ें, मार्केट की बुक्स को बाद में बिल्कुल। देखें, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ बस। यस पहली ठीक किताब हो ही है, गया। पहली प्रायोरिटी किताब ही होनी चाहिए आपकी। कभी भी मार्केट वाली बिल्कुल किताबों से आप सारा कुछ नहीं कवर कर सकते और वो सारा कुछ लिख भी नहीं